दोस्तों नमस्कार। एक कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। शायद केजरीवाल साहब अभी तक इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो दिल्ली के मालिक नहीं है या वो दिल्ली के राजा नहीं है, दिल्ली उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। अभी तक शायद केजरीवाल साहब इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कारण है कि आज उन्होंने विधानसभा में जितने अपने सदस्य हैं, एमएलए हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई और उसमें यह तय किया गया कि अगर केजरीवाल को जेल हो जाती है तो वो सरकार जेल से चलाए। शायद केजरीवाल साहब ये भूल गए कि जो सरकार है वो भारत के संविधान के हिसाब से चुनी जाती है। भारत के संविधान में जो प्रावधान है उनके हिसाब से सरकारों को चलाया जाता है और जो सरकारें संविधान के हिसाब से नहीं चलती, उसी संविधान में प्रावधान है कि ऐसी सरकारों को हटा दिया जाए क्योंकि वो संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन कर रही है। ये बात शायद केजरीवाल साहब को कोई बता नहीं रहा। और जहां तक उनके एमएलएस की बात है, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो केजरीवाल को ये कह सकें कि आप जो सोच रहे हैं वो कानूनी रूप से और सभ्य समाज दोनों के स्तर पे वो सोच गलत है। लेकिन अब केजरीवाल साहब क्योंकि अपने आप को दिल्ली का राजा समझते हैं, तो उनको ये लगता है कि अगर वो जेल पहुंच भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास तो कोई मंत्रालय है नहीं, तो मैं जेल में रहूं या जेल के बाहर रहूं, सरकार चलाना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, जो चुनौतियां हैं वो क्या होंगी? क्या केजरीवाल साहब जेल से सरकार चला पाएंगे या उनके लिए कुछ समस्याएं खड़ी हो जाएंगी और या तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा या किसी और को सीएम बनाना पड़ेगा या फिर एलजी राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करें? क्या स्थिति निकलेगी, इसकी आज हम चर्चा करें। करीब 10 पॉइंट ऐसे हैं जिनके बारे में हमको सोचना होगा। ये 10 के 10 पॉइंट मैं आपसे चर्चा करूंगा। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि जो दिल्ली सरकार है वो भारत के संविधान के हिसाब से चुनी हुई सरकार है। अगर हम संविधान देखते हैं, जिसको लेके काफी समय पहले सुप्रीम कोर्ट में भी हंगामा हुआ, एनसीटी एक्ट जो 1991 में बनाया गया था दिल्ली को एक राज्य का दर्जा देने के लिए, दिल्ली की सरकार उस हिसाब से चलती है। और जो एक्ट में जो आर्टिकल है संविधान का 239AA, उसके हिसाब से दिल्ली सरकार चलती है या दिल्ली के जो सरकार का सर्वोच्च पद है वो है एलजी का। लेकिन उसमें ये प्रावधान किया गया है कि एलजी जो भी काम करेंगे उसमें चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, जिसके मुखिया चीफ मिनिस्टर होंगे, उनकी एडवाइस पे एलजी काम करेंगे। अब पहली चुनौती ये आती है कि क्या जब केजरीवाल साहब जेल में होंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी सारी फाइलें जेल भिजवाएंगे, अपने सारे कमेंट्स जेल भिजवाएंगे, या केजरीवाल साहब जेल में बैठ के साइन करके सारे कागज एलजी को भेजें? क्या ये संभव है कि एक जेल में बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर एलजी के साथ वार्तालाप करे और फाइलों का आदान प्रदान हो? और जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कैबिनेट है वो जेल के बाहर है और केजरीवाल साहब अगर जेल में हैं तो कैबिनेट कमेटी कौन चेयर करेगा? सवाल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी का है। क्या ये संभव है? आप खुद सोचिए कि चीफ मिनिस्टर जेल में है, कैबिनेट बाहर है, एलजी बाहर है और फाइलें जेल में जा रही हैं, वापस आ रही हैं। क्या ये लॉजिकल है? ये बात हमें समझनी होगी। अब ये कहा जा रहा है कि साहब सत्येंद्र जैन तो जेल में थे लेकिन उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। देखिए, मंत्री और मुख्यमंत्री में फर्क होता है। उसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा, जो दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो रोल ऑफ सीएम है, चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी कानून में बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड है। उदाहरण के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो
एनसीटी जो एक्ट है दिल्ली का, वो 91 में बना। उसी एक्ट के तहत भारत के राष्ट्रपति ने ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स ऑफ दिल्ली एनसीटी ये बनाया 1993 में। तो दिल्ली कैसे काम करेगी ये भी निर्धारित है। उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो रूल नंबर 7 और 8 बहुत क्लियरली कहता है कि सारे प्रपोजल जो कैबिनेट में जाएंगे वो सीएम को दिखाने के बाद ही जाएंगे। इसका मतलब हर फाइल पहले जेल जाएगी और वहां से केजरीवाल साहब उसको परमिट करेंगे, फिर वो कैबिनेट में जाएगी और फिर वो साइन होके केजरीवाल के वापस एलजी के पास आएगी। क्या ये संभव है? क्या सरकारी फाइलों को जेल में भेजना संभव है? आप कहेंगे है, लेकिन कौन करेगा? क्या मंत्री लेके जेल में जाएंगे फाइलें, या अधिकारी फाइलें लेके जेल में जाएंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो आप जेल में बैठ के नहीं कर सकते, आपको कंसल्टेशन करना है। और जहां तक बात है जेल मैनुअल की, अब आप समझिए कि एक इंसान जेल में है, उसके ऊपर जेल मैनुअल लागू होगा। उसके हिसाब से वो सिर्फ अपने लीगल एडवाइजर से मिल सकता है या परिवार के लोगों से मिल सकता है। कहीं पे भी अपना रोजमर्रा का काम, अपना बिजनेस, अपने पद पे बैठ के जेल के अंदर से आप उसको कार्यान्वित नहीं कर सकते। ये जेल मैनुअल कहता है, ये भारत का कानून कहता है। इसका मतलब ये है कि जेल में बैठ के आप किसी भी तरह का पॉलिसी डिसीजन, डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप अपनी नॉवल पढ़ सकते हैं, कुछ स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं जैसे आपके साथी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस की फाइलें जेल में जाके साइन होके ना सत्येंद्र जैन के पास गई थी, ना मनीष सिसोदिया के पास जा रही हैं और ना ही केजरीवाल के पास जाएंगी, क्योंकि जेल मैनुअल में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं। अगर ऐसा प्रावधान करना होगा तो उसके लिए शायद सुप्रीम कोर्ट को नया कानून बनाना होगा या पार्लियामेंट को कोई नया कानून बनाना होगा। अगर ऐसा कानून बनता है या ऐसा कंसेशन कोर्ट्स देते हैं तो फिर जेल में तो सैकड़ों बिजनेसमैन भी हैं, बाकी पॉलिटिशियंस भी हैं, बाकी लोग भी हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी की संविधान में, सबके लिए बराबर, तो सिर्फ केजरीवाल साहब के लिए क्यों होगा? बाकी जो पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन जेल में हैं, फिर वो भी कहेंगे हमें भी अधिकार दे दो, हम भी अपना बिजनेस चला रहे हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स का नुकसान हो रहा है, हम देश को रेवेन्यू दे रहे थे, टैक्सेस का नुकसान हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोर्ट इस बात को गंभीरता से लेगा, इस एप्लीकेशन को कंसिडर करेगा, क्योंकि जेल में ऐसा प्रावधान ही नहीं। इसके अलावा कौन अधिकारी जाएगा? क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968 बहुत क्लियरली कहता है कि आप इस तरह का कोई भी गैर कानून का नाम नहीं करेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि आप जेल में जाके लोगों से मिलेंगे या वार्तालाप करेंगे। उनको बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शन है कि आप वही करेंगे जो कानून कहता है। जेल में जाके फाइलें साइन करवाने का कानून कहीं पे भी इजाजत नहीं देता है। इसी तरह से सेंट्रल सर्विस रूल्स, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964, उसमें भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप जेल में बैठ के चर्चा करें या अपनी फाइलें लेके जेल में जाएं, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, सीक्रेसी डॉक्यूमेंट है। आप जेल में क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि वहां पे एक चीफ मिनिस्टर है, तो पद मंत्री भी थे, डिप्टी सीएम भी वहां थे, तब तो आप नहीं गए। हेल्थ मिनिस्टर वहां थे, इवन जेल मंत्री खुद वहां था, सत्येंद्र जैन, तब भी आप फाइलें जेल लेके नहीं गए। तो फिर सीएम के लिए स्पेशल प्रोविजन कौन से कानून में? इस बात को भी हमें समझना होगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो भी यहां पे काम हो रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में एक बात हमें समझनी होगी कि जो बार बार दिल्ली के एमएलए बोल रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को चुना है, ये टेक्निकली गलत है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के एमएलएज को चुना था, ना कि केजरीवाल। केजरीवाल को चुना था एमएलएज ने।
और अगर आज एमएलए जेल जा रहा, जब केजरीवाल साहब जेल जा रहे हैं, एमएलए दूसरा सीएम चुन सकते हैं। तो ये कहना गलत है लीगली एंड टेक्निकली कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को दिल्ली का सीएम चुना था। हाँ, वो एक लीडर हो सकते हैं, वो पार्टी के मुखिया हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ने चीफ मिनिस्टर नहीं चुना था। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के एमएलए को चुना था, जिनकी विधानसभा में मेजॉरिटी थी, और उन एमएलए ने मिलकर केजरीवाल को अपना विधानसभा में मुखिया चुना था, और जिसको उपराज्यपाल ने चीफ मिनिस्टर की शपथ दिलाई थी। इसका मतलब ये है कि अगर केजरीवाल अवेलेबल नहीं है, जेल में है, तो वही एमएलए एक बार फिर अपने दायित्व का निवारण करेंगे और किसी और को चीफ मिनिस्टर चुनेंगे। ये है कानूनी रास्ता। अगर केजरीवाल के अलावा कोई और उनको समझ में नहीं आता है एज ए चीफ मिनिस्टर, तो फिर एक ही ऑप्शन होगा कि एलजी को जब लगेगा कि दिल्ली में अराजकता है और दिल्ली में ये अपना लीडर नहीं चुन पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति महोदय को ये निवेदन कर सकते हैं कि दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ कोई सीएम नहीं है, यहाँ कोई कैबिनेट को मैनेज करने वाला नहीं है, एज ए एलजी मुझे कोई एडवाइस करने वाला नहीं है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और सारी जो फिर डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो राष्ट्रपति महोदय एलजी के हवाले कर सकते हैं। क्या केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयार होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल के लिए एक नया कानून बनाएगा कि आप जेल से बैठ के सीएम की तरह काम करें? मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक गलत परंपरा शुरू होगी कि एक कैदी को जो अंडर कंसिडरेशन या अंडर ट्रायल है, आप उसको देश की नैतिक जिम्मेवारी, राजनीतिक जिम्मेवारी, कानूनी जिम्मेवारियां, आर्थिक जिम्मेवारियां उस व्यक्ति को दे रहे हैं। मतलब डिसीजन मेकिंग तो वही है, सारी जिम्मेवारियां हैं सीएम की, आप उस व्यक्ति को दे रहे हैं जो अपराधी की तरह जेल में है। तो दोस्तों, ये मेरा कहना था कि इस पूरे प्रोसेस में हमें इस बात को समझना होगा कि केजरीवाल का जरूर सपना है कि मैं जेल में बैठ के सरकार चलाऊं, लेकिन क्या ये उनका सपना पूरा होगा? आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।